दोस्तों, क्या आपको याद है कि आज से चंद साल पहले इंटरनेट की स्पीड कितनी स्लो थी। कोई भी मूवी डाउनलोड करने के लिए आपको सारी रात इंतजार करना पड़ता था। सोशल नेटवर्क्स के होम पेजेस डाउनलोड होते कई मिनट्स लग जाते थे और ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए अचानक से गेम्स फ्रीज हो जाया करती थी। ये सब इश्यूज, इस प्रॉब्लम्स का शायद 1% भी नहीं है जो कि हम पिछले कई सालों में फेस कर चुके हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर एक अलग ही लेवल पर है जिसमें इंटरनेट भी सरे फहरिस्त है। इस हकीकत के बावजूद कि आज इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है, हम आप दोस्तों के सामने एक सवाल रखते हैं। क्या होगा कि अगर हमारे घरों में लगे हुए वाईफाई राउटर्स और मुख्तलिफ कंपनीज के लगे हुए सिग्नल बूस्टर्स हमें अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड देने लगे। ये सब जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हिस्टोमेटिव चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 2021 के एंड तक पूरी दुनिया में मौजूद इंटरनेट सार्फिन की तादाद बढ़कर 5 अरब तक जा पहुंचेगी, जो कि पूरी दुनिया की 8 अरब आबादी के हाफ से भी ज्यादा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेट का डाटा ट्रांसफर रेट मुख्तलिफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर 2019 में ताइवान में इंटरनेट स्पीड का डाटा ट्रांसफर रेट 85 मेगाबिट्स पर सेकंड, अमेरिका में 33 मेगाबिट्स पर सेकंड और ऑस्ट्रेलिया में 16.3 मेगाबिट्स पर सेकंड था। इन वाज़े डिफरेंसेस के बावजूद भी इन तमाम ममालिक के अफराद आसानी यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं और सर्फिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इंटरनेट की स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है। दुनिया में कई टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट कनेक्शन तक रसाई देते हैं। इनमें से एक टेक्नोलॉजी ट्विस्टेड पेयर केबल भी है, जिसे हम लैन केबल के नाम से जानते हैं और जिसके अंदर अमूमी तौर पर कंडक्टर केबल के 4 पेयर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए एवरेज 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक का डाटा 100 मीटर तक के फासले से ट्रांसफर किया जा सकता है। डाटा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका वायरलेस राउटर्स हैं, जिसके बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। वायर्स की उलझनों में पड़े बगैर सिर्फ एक पासवर्ड को इस्तेमाल करके कई डिवाइसेस इस वायरलेस राउटर से कनेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन वायरलेस राउटर्स भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इस पर मौजूद पोर्ट्स में भी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट वायरलेस राउटर एक ट्रांसमीटर के तौर पर काम करने वाली डिवाइस है जो कि खास रेंज में रहकर रेडियो वेव्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के दरमियान होती है। वायरलेस राउटर्स को इस्तेमाल करके इंटरनेट की जो स्पीड हासिल होती है, इसकी रेंज 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 11 गीगाबिट्स पर सेकंड तक होती है। नाजरीन, डाटा ट्रांसफर करने का थर्ड मेथड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन है, जिसमें लाइट पल्सेस को इंफॉर्मेशन कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को ट्रांसमीटर के तौर पर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये टेक्नोलॉजी किसी मोजे से कम नहीं है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स लार्ज बैंडविड्थ को सपोर्ट करती हैं और इनकी डाटा ट्रांसमिट करने की रफ्तार सेवरल टेंस ऑफ टेराबिट्स पर सेकंड होती है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना तो ह्यूज डिस्टेंसेस और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसकी मिसाल अमेरिका और स्पेन को मिलाने वाली मारिया ट्रांसएटलांटिक सी केबल है, जो कि 160 टेराबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर करती है, जिसकी लेंथ 6600 किलोमीटर्स या 4100 माइल्स है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो इसको इस्तेमाल करके हम कैसे इंटरनेट की रफ्तार को इसकी लिमिट्स तक ले जा सकते हैं। नाजरीन, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर रिसर्चेस के हवाले से मेजर ब्रेक थ्रू 2015 में जापानीज रिसर्चर्स को मिला, जब उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम तैयार किया जिस पर इंटरनेट बैंडविड्थ 2.5 पेटाबिट्स पर सेकंड रिकॉर्ड की गई। ये स्पीड कितनी है, इस चीज को समझने के लिए इमेजिन करें कि इस इंटरनेट स्पीड पर
10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग एक ही वक्त में 8K वीडियो देख सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किया गया और आज यानी 2021 में इसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे ये रिजल्ट्स लिए जा सकें। नाजरीन, ये रिजल्ट्स आज के दौर में मौजूद वायरलेस नेटवर्क्स की कैपेबिलिटी से भी 1000 टाइम्स ग्रेटर हैं और बेशक 2.5 पेटाबिट्स पर सेकंड की ये स्पीड रातों रात अचीव नहीं की जा सकती थी। जापानीज रिसर्चर्स गुज़िश्ता 4 सालों से इस पर काम कर रहे थे। यहाँ पर आप सबके जहन में ये सवाल भी होगा कि क्या इस इंटरनेट स्पीड से भी ज्यादा स्पीड गेन की जा सकती है? तो इसका जवाब हाँ में है। सेम जापानीज साइंटिस्ट ने KDDI और Sumitomo इलेक्ट्रिक नामी कंपनीज के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट में 10 पेटाबिट्स पर सेकंड यानी 10 to 16 बिट्स पर सेकंड के डाटा ट्रांसफर रेट को भी अचीव किया। ये फिगर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के लिए एक ख्वाब तरह है जो आने वाले वक्तों में एज ए पायनियर रेवेन्यू अर्न करना चाहती हैं। लेकिन इमेजिन करें कि एक घर में बैठा हुआ आम इंटरनेट यूजर कैसे इतनी ज्यादा इंटरनेट स्पीड से मुस्तफीद हो सकेगा। एंडलेस ट्रैफिक, राउंड द क्लॉक टीवी शोज, गेम्स विद जीरो लेटेंसी। लेकिन अभी ये सब बहुत दूर है। जापान में किए गए इन एक्सपेरिमेंट से हासिल किए गए रिजल्ट्स को एक आम शख्स के घर तक पहुंचाना अभी हमारे नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। आने वाले वक्त में फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ ऐसा क्या किया जाएगा कि वो इतने हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट कर सकेंगी। नाजरीन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने ऐसे थ्रेड्स हैं जो अपने साथ लाइट बीम्स कैरी करते हैं। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल एक चैनल को सपोर्ट करती है और एक वक्त में 1 रे ऑफ लाइट ही गुजर सकती है। दूसरी तरफ मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है जो एक वक्त में कई लाइट रेस को गुजरने में सपोर्ट करती है। इस प्रोसेस को आसान अल्फाज में समझने के लिए इन 3 रंगों पर मुश्तमिल सेपरेट लाइंस को इमेजिन करें जिनको मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में से आजादाना गुजारा गया हो। ये ऐसे ही है जैसे आप और आपका नेबर एक ही अपर फ्लोर पर रहते हो लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए अलग अलग स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़े। इसी तरह मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में भी बैंडविड्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। एक ही केबल में डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रीम्स को ट्रांसमिट किया जाता है जिससे इंटरनेट स्पीड अल्टीमेटली इंक्रीज होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 100 ऑफ लाइट रेज को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन आज के दौर में इस्तेमाल की गई ऑर्डिनरी ऑप्टिकल फाइबर केबल से ये स्पीड अचीव नहीं की जा सकती। इसके लिए कुछ नया ही करने की जरूरत है। नाजरीन, बल्क डाटा ट्रांसफर करने के टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ को इंक्रीज करना होगा और ये करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल चैनल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और इसके बाद केबल में मौजूद नंबर ऑफ फाइबर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली ये सब कुछ बहुत सिंपल मालूम होता है लेकिन साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर कई साल से काम कर रहे हैं और अभी इस कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट में कई साल लग सकते हैं। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बनने वाली सिंगल केबल में से 114 लाइट स्ट्रीम्स गुजर सकेंगी जिनमें से हर लाइट स्ट्रीम 739 वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल होंगी। यानी दुनिया के फास्टेस्ट इंटरनेट को रन करने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल में से गुजरने वाली वेवलेंथ की तादाद 84,246 होगी। ये ऐसा ही है जैसे किसी मेगा हाईवे पर 84,000 ट्रैफिक लेन्स मौजूद हों। लेकिन आज के दिन 10 पेटाबिट्स पर सेकंड की स्पीड सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स तक महदूद है जो कि आइंदा आने वाली दहाइयों में अचीव की जा सकेगी। तब तक हमें बफर करती हुई वीडियोस, हाई लेटेंसी वीडियो गेम्स के साथ साथ अपने राउटर्स को बार बार रीस्टार्ट करके इंतजार ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोमीटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।